नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नमस्कृतायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज का श्लोक है श्लोक नंबर 19। हर एक शब्द इस प्रकार है। पादेषु सर्व भूतानि पुंसः स्थितिपदः विदुः अमृतं क्षेमं सुख अभयं त्रिमूर्ध्नः अधायि मूर्धसु पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेमम् अभयम् त्रिमूर्ध्नोऽधायि मूर्धसु पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेमम् अभयम् त्रिमूर्ध्नोऽधायि मूर्धसु पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेमम् अभयम् त्रिमूर्ध्नोऽधायि मूर्धसु पादेषु सर्वभूतानि पुंसं स्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेमं भयम् त्रिमूढो अधानि मूढषु पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेमम् अभयम् आदिषु सर्वभूतानि पुंसं पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेमम् अभयम् त्रिमूर्ध्नोऽधायि मूर्धसु पादेषु सर्वभूतानि पादेषु एक चौथाई में सर्व सभी भूतानि जीव पुंसः परम पुरुष का स्थितिपदः समस्त भौतिक ऐश्वर्य के आधार विदुः तुम जानो अमृतम अमरत्व क्षेमम जरा रोग आदि की चिंता से मुक्त सुख अभयम निर्भयता त्रिमूर्ध्नः तीन उच्चतर लोकों से परे अधायि विद्यमान है मूर्धसु भौतिक आवरणों के पार अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने 1/4 शक्ति के द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्य के परम आधार के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें सारे जीव रह रहे हैं। भगवान का धाम जो 3 उच्चतर लोकों से तथा भौतिक आवरणों से परे स्थित है, उसमें अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से चिंता मुक्ति का अस्तित्व रहता है। तात्पर्य, भगवान की संदिग्ध शक्ति की समग्र अभिव्यक्ति का 1/4 भौतिक जगत में प्रदर्शित होता है और 3/4 आध्यात्मिक जगत में प्रदर्शित होता है। भगवान की शक्ति के 3 अंग हैं, संदिनी, संवित तथा आराधिनी। दूसरे शब्दों में वे सनातन अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद की पूर्ण अभिव्यक्ति रूप है। भौतिक जगत में अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद का प्राकट्य कम ही हो पाता है और सारे जीव जो भगवान के सूक्ष्म अंश हैं, वे मुक्त अवस्था में ऐसे अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद के भाव का आस्वादन सूक्ष्म मात्रा में करने के लिए सुपात्र है। जबकि भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में वे बहुत कठिनाई से ये समझ पाते हैं कि जीवन का वास्तविक ज्ञातव्य तथा शुद्ध सुख क्या है। मुक्त आत्मा भौतिक जगत में वास करने वाले आत्माओं से संख्या में कहीं अधिक है और वे ही अमरता, निर्भयता एवं जरा तथा व्याधि से मुक्ति के मामले में भगवान की उपयुक्त संदिनी, संवित तथा आह्लादिनी शक्तियों के महत्व को समझ सकते हैं। भौतिक जगत में सारे लोग 3 गोलक में व्यवस्थित है, जिन्हें त्रिलोक कहा जाता है। ये है स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल। ये सब मिलाकर भगवान की कुल संदिनी शक्ति के 1/4 भाग के बराबर है। इसके परे आध्यात्मिक आकाश है, जिसमें वैकुंठ लोक है, जो 7 भौतिक आवरण के परे है। त्रिलोक के किसी भी लोक में अमरता, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद की स्थिति का अनुभव नहीं किया जा सकता। ऊपर के 3 लोक सात्विक लोक कहलाते हैं, क्योंकि वे दीर्घायु, जरा तथा व्याधि से तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में मुक्ति एवं निर्भयता की प्रासंगिक सुविधा प्रदान करने वाले हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वर्ग लोक से आगे स्थित महर्लोक को प्राप्त करते हैं, किंतु यह भी पूर्ण रूप से निर्भयता का स्थान नहीं है, क्योंकि कल्प का अंत होने पर महर्लोक का विनष्ट हो जाता है और उसके निवासियों को उच्चतर लोकों में स्थानांतरण करना पड़ता है। इन लोकों में भी मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल पाता, भले इनमें अपेक्षित जीवन, ज्ञान और आनंद का विस्तार अधिक हो, किंतु वास्तविक अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से मुक्ति तो केवल भौतिक आकाश के भौतिक आवरणों के परे ही संभव है। ऐसी वस्तुएं सिर में स्थित है। अधाई मुद्दसु ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरसारं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादांश्च ललिताश्च विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वमहंकरी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज के श्लोक में तात्पर्य के द्वारा, श्री प्रभुपाद के द्वारा हम हर एक शब्द समझ सकते हैं, हर एक श्लोक समझ सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद ही है जो हमें भगवत धाम ले जा सकते हैं, हमें सब कुछ समझा सकते हैं। तो तात्पर्य में जो है सनातन अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद की पूर्ण अभिव्यक्ति रूप है। तो इस सत्यचित आनंद के बारे में श्री प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? तो श्री प्रभुपाद जी ने 1975 जोहान्सबर्ग में प्रवचन दिया था, 17 अक्टूबर 1975 में। तो प्रभुपाद ने कहा कि आपका काम क्या है? प्रभुपाद का आपका काम है शाश्वत को समझना। एक्चुअल में भक्ति में आते हैं, लेकिन शाश्वत क्या है? सत चित आनंद। तो सत क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है? जब कोई व्यक्ति सत में स्थित होता है, अपनी शाश्वत अवस्था में स्थित होता है, तब उसके ज्ञान में अद्भुत वृद्धि होती है।
और तब वो वास्तविक आनंद में स्थित होता है। तो भौतिक जगत तो पूरा विपरीत है, असत है, अचित है और निरानंद में है। तो प्रभुपाद कहते हैं वर्तमान समय में हम सभी अज्ञान में हैं। हम नहीं जानते कि अगला कदम क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम गिर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में मर सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगले ही स्टेप में क्या होगा हमको मालूम नहीं, हम कितने अज्ञानी हैं। एक सेकंड के बाद क्या होगा वो भी हमको मालूम नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगले क्षण में क्या होगा, मैं जीऊंगा या मैं मरूंगा, वो भी हम नहीं जानते। सब कुछ अज्ञान में है, इसलिए ये शरीर भी अज्ञान से युक्त है, ये अज्ञान से भरा है। फिर सच्चिदानंद में क्या है, कहाँ है? लोग कहते हैं कि मैं सच्चिदानंद में हो गया हूँ, मैं सच्चिदानंद में को जानता हूँ। प्रभुपाद कहते हैं क्या जानते हैं आप लोग, आनंद कहाँ है? प्रभुपाद कहते हैं आनंद का वास्तविक है परम आनंद, परम खुशी, परम आनंद। ये भौतिक जगत में जो है वो आनंद क्या है? ये पिक्चर देखने गए, घूमने गए, इंद्रिय भोग किया, नशा किया, वो आनंद थोड़ी है। परम आनंद प्रभुपाद बताते हैं इस शरीर में प्रभुपाद कहते हैं कोई भी आनंद नहीं हो सकता। भौतिक जीवन की दयनीय स्थिति 3 प्रकार की होती है। प्रभुपाद कहते हैं इस शरीर में संभव ही नहीं आनंद। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ये तीनों 3 सदैव रहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं क्या एक रहता है या 2 रहता है या तीनों 3 रहते हैं? कैसे रहते हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं आध्यात्मिक कलेश का अर्थ है शरीर और मन की दयनीय स्थिति। तो हम जहाँ भी जाते हैं प्रभुपाद कहते हैं शरीर साथ में रहता है, मन साथ में रहता है। जैसे कि प्रभुपाद कहते हैं तीनों 3 भी साथ में हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब आदि दैविक है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो ठीक है वो तो नहीं आई है, तो वो भूकंप नहीं है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं शरीर और मन तो हमेशा साथ में है। कोई आपको कुछ बोल दे तो हम दुखी हो गए, लेकिन शरीर और मन ये तो हमेशा साथ में रहेगा। हम कहीं भी जाएंगे तो शरीर और मन से तो हम दुखी हो ही सकते हैं। तो शरीर वही होता है। इसलिए भले ही भौतिक शरीर रूप से धन संपदा से कोई व्यक्ति बहुत ही संपन्न हो, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि समाज का सबसे अमीर आदमी भी आत्महत्या करता है। क्यों? उसके पास आनंद के लिए तो सभी संसाधन है, फिर भी आत्महत्या करता है। तो वो बात कहते हैं कि इसलिए इस भौतिक जगत में आनंद नहीं है, इस भौतिक शरीर में आनंद है। ठीक है, भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त है, जिसको हर जगह पर प्रहलाद महाराज की जगह कृष्ण ही दिखते हैं, तो उसके लिए तो ये भौतिक जगत में वैकुंठ है। लेकिन हम सब जीवात्माओं के लिए तो ये जगत दुखालय था, दुखालय है और दुखालय ही रहेगा। तो ये जो पॉइंट है, पहला पॉइंट कि सच्चित आनंद में स्थित होना, सच्चित आनंद को समझना और उसके अनुसार जीना। तो भौतिकतावादी लोगों के बारे में प्रभुपाद बहुत अच्छा हमको समझाते हैं। तो भौतिकवादी लोग वो सच्चित आनंद को कैसे समझेंगे? प्रभुपाद कहते हैं कि 2 दोस्त थे। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को बताया, देखो गन्ना इतना स्वादिष्ट था, अद्भुत। तो पहला विचार है कि गन्ना ज्वेलर नहीं आता, वो गन्ना क्या होता है? वो बिल्कुल बांस जैसा होता है। अच्छा, तो मैं भी ट्राई करता हूँ। तो वो तो गया, गन्ना बन्ना तो मालूम था नहीं, तो बांस लिया, बांस को चबाने लगा, बहुत चबाया, मजा नहीं आया। दूसरा बांस लिया, तीसरा, अलग बांस लेकर प्रभुपाद, लेकिन उसको अंत तक उसको वो टेस्ट ही नहीं मिला, क्योंकि वो गलत ट्रैक में था। प्रभुपाद ने कहा वो विभिन्न प्रकार के बांस के चबाते में ट्राई करता, लेकिन उसको वास्तविक मधुरता क्या है, वास्तविक आनंद क्या है, वास्तविक जो टेस्ट है उसको मिला ही नहीं, क्योंकि वो उसने गन्ना को पकड़ा ही नहीं था। उसने उसी तरह से परम आनंद के मूल तो है कृष्णा। तो भौतिक जगत वालों ने कृष्णा को तो पकड़ा ही नहीं, सबको पकड़ लिया। वो बड़े बड़े फिल्म स्टारों के मंदिर बनने लगे, लेकिन कृष्णा के मंदिर में लोग भूल गए। तो जो मधुरता का मूल है उसको लोग भूल जाएंगे, तो वो गन्ना नहीं है, बांस को चबाते रहेंगे। तो उसी तरह से भौतिक जगत पूरा बांस को चबा रहा है। प्रभुपाद कहते हैं भौतिकतावादी इस नश्वर शरीर को भोग कर सुख और आनंद की तलाश में है, किंतु उन्हें सच्चा सुख एवं आनंद उपलब्ध नहीं होता। भौतिक सुखों को आनंद रात्रि के अंधकार में चमकने वाली बिजली की कौंध के समान है, ऐसा सुख बिजली की कौंध के तरह। लेकिन प्रभुपाद का वास्तविक सुख सूर्य जैसा होता है। जैसे सूर्य चमकता है तो पूरा अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। जैसे प्रभुपाद का वास्तविक सुख सूरज की तरह होता है, जो सब कुछ हमारे पूरे हृदय के अंधकार को दूर कर देता है। ये भोग के वास्तव में सुख थोड़ी है।
तो इस तरह से प्रभुपाद ने बहुत ही अच्छी तरह से इस वास्तविक सुख और निम्न कक्षा का जो इंद्रिय भोग है उसके बारे पूरा डिफरेंस बता दिया, लेकिन लोग नहीं समझते। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में अभिनेत्री थी बहुत ही फेमस, अभी कोई अभिनेत्री और सारा अली खान या कोई भी भक्त बन जाए, ऐश्वर्या राय भक्त बन गई, सारा अली खान भक्त बन गई, लोग खुश हो जाएंगे। तो बहुत साल पहले ऑस्ट्रेलिया की अभिनेत्री बहुत ही फेमस वो भक्त बन गई, दीक्षा ले ली, उसका नाम था जगत तारिणी देवीदासी। तो न्यूज़पेपर में आया पहले कैसी थी अभी कैसे हो गई, वो पहला का मॉडर्न कपड़ों में और बाद में साड़ी पहने हुए और वो गुलदान साफ करते हुए फोटो न्यूज़पेपर में। तो जगत तारिणी माता जी तो टेंशन में है, प्रभुपाद देख लेंगे कैसा लगेगा, मैं पहले कैसे कपड़े पहनती थी अभी का फोटो पेपर में आ गया। तो उस टाइम प्रभुपाद भी ऑस्ट्रेलिया में थे, तो भक्तों ने देखा प्रभुपाद देखो तस्वीर आई है न्यूज़पेपर में, तो प्रभुपाद तो खुश हो गए, उससे नहीं हो। प्रभुपाद हाँ ये देखो इसमें ये भौतिक कपड़ों में ये माता जी कितने डिप्रेस कितने दुखी लगते हैं और इसमें कितने प्रसन्न और शुद्ध दिखते हैं। और प्रभुपाद ने तुरंत ये भी कहा लेकिन पूरी दुनिया उसको उल्टा समझेगी कि पहले कितना वेस्टर्न कपड़ों में कितने चमकदार लगते, कूड़ा कचरा साफ करते, फूलदान साफ करते, देखो अभी इसकी कैसी हालत हो गई। तो पूरा नजरिया में फेर है। प्रभुपाद के लिए अब ये वास्तविक सुख प्राप्त, अभी ये वास्तविक जीवन के प्रति आगे बढ़ रहे। लेकिन ये पूरा भौतिक जगत हम भक्ति में आते हो प्रभु जी તમે तो पहला कितना जोरदार था, शाहरुख खान नो बात करता आम करता हो, તમે આ पिक्चर भी नहीं जो आम તમે केवा થઈ ગયા। प्रभुपाद ने बताया भौतिक जगत ऐसा नहीं, जो वास्तविक सुख को है उसको वो दुख लगता है और जो सुख शांति है वो भी उसको अशांति दिखती है, लेकिन वास्तव में पूरा उल्टा है। तो आगे प्रभुपाद समझाते हैं कि अग्नि पुराण में एक श्लोक है कि आयुष्य कर्मणि क्षीणे प्रसय हरते जन्म ना प्राप्त कालो म्रियते वित्तः सते रपि। लोग यहाँ पे जो पॉइंट है निर्भयता का, जब हमने जान को लिया कभी हम सच्चित आनंद जीवन प्राप्त करना है और ये जो आत्मा है वो भी सच्चित आनंदमय है, एक गलत जगह पे घुस गया है क्योंकि बॉडी ये भौतिक जगत असत अचित निरानंदमय है, वो जो आत्मा भगवान का अंश है सच्चित आनंदमय वो गलत जगह पे घुस गया है। ये भौतिक जगत में गलत आया है, ये शरीर में गलत आया है, इसलिए उसको डर लगता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंस गया है। और यहाँ पे जो पॉइंट आता है निर्भयता चली गई है। हालांकि हम आत्मा है को कोई डर नहीं है वास्तव में कि उसको काटने से वो कटेगा नहीं, जलने से वो जलेगा नहीं, फिर भी हमको डर रहता है। क्यों डर रहता है? तो अग्नि पुराण में लिखा है निर्भयता कैसे आती है। आयु तथा कर्म के समाप्त हो जाने पर मृत्यु बलपूर्वक उस जीव का अपहरण कर लेती है। आयु और कर्म समाप्त हो गए तो उसको काल बलपूर्वक उसको अपहरण कर ही देगा, उसको खत्म कर ही देगा। जिसका काल नहीं आया वो सैकड़ों बाणों से अवरुद्ध हो जाएगा, सैकड़ों बाणों से विद्ध हो जाने पर भी वो मरेगा नहीं। और जिसकी मृत्यु आ गई वो ऐसा उस छोटा सा तिनका भी उसको छुएगा तो भी वो मर जाएगा। इतनी बड़ी बात है। हम डर जाते प्रभु मर गए, मेरे पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, डर लगता है। जैसे 2 दिन पहले एक कस्टमर आया था तो वो भी अभी थोड़े टाइम से दूसरे जगह पे जा रहा है स्कूल में। तो उसने बोला कि बहुत ही यंग है, उसकी एक बेटी 9 साल की, एक 7 साल की, एक 3 साल की, उसको पैरालिसिस हो गया। घर में कोई कमाने वाला नहीं। पैरालिसिस अभी ठीक हुआ, थोड़ा बहुत चलता हुआ तो उसको हार्ट अटैक आ गया, हार्ट का प्रॉब्लम है। उसने बोला बहुत टेंशन होता है, मैं मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, 3 बच्चियों का क्या होगा। तो यहाँ पर लिखते कि ऐसा कोई मरेगा नहीं, भले उसको 100 हार्ट अटैक आ जाए लेकिन उसका काल आया है तब भी आएगा। और उसका जिसका काल आ गया वो क्रिकेट की बॉल डालते भी उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाएगा। जैसे हर रोज न्यूज़पेपर में आते 15 साल के, 25 साल के, 30 साल के यंग लोग मर जाते हैं, क्रिकेट खेलते मर जाते हैं, जिम में मर जाते हैं, चलते फिरते स्कूल में बैठे मर जाते हैं। तो जिसका काल आ गया है वो ऐसे बैठा है, कोई उसको टच भी नहीं किया फिर भी मर जाएगा। और जिसका काल नहीं आया है उसको भले ही 100 हार्ट अटैक आ जाए, 100 बाण भी मार दो
फिर भी उसका मृत्यु नहीं आया तो नहीं आएगा। इसलिए ये सब जाने से हमको निर्भयता आती है कि भाई मृत्यु आ गया तो आ ही गया, उसको भी तो कोई बचा नहीं पाएगा। क्यों दौड़ना है? घर में बैठ जाओ, हरे कृष्ण का जप करो। वो हॉस्पिटल में वो इंजेक्शन मारेंगे, वो बाटला मारेंगे, ये इंजेक्शन लेके आओ, वेंटिलेटर पे रखेंगे, इधर वो डालेंगे, इधर वो डालेंगे, क्या भगवान का। लेकिन अगर वो जीवन है तो हम बच जाएंगे। तो इस तरह से हम जो वास्तव में निर्भयता है वो हमें आती है। बाकी वास्तव में निर्भयता तभी आती है जब हमको ये ज्ञान होता है। बाकी ऐसे पिक्चर के गीत गाने के यहाँ कल क्या हो इसने जाना, मौत आनी है आएगी कभी, ऐसा गीत गाने से निर्भयता नहीं आती है। निर्भयता आती है वास्तव में भगवान को समझने से, प्रभुपाद का प्रवचन सुनने से, हरे कृष्ण का जप करने से, भक्तों का संग करने से, ये अच्छी साधना करने से वास्तव में निर्भयता आती है। और आगे यहाँ पे जो मेन जो पॉइंट है भगवान के धाम का, भगवान की चौथाई शक्ति के द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्य के परम आकार के रूप में जाने जाते हैं। तो पिछले श्लोक में भी यही पॉइंट था कि भगवान की जो शक्ति है वो तो 75% तो आध्यात्मिक जगत है। जैसे भौतिक जगत में जेल होता है, तो जेल कितनी छोटी सी जगह में पूरा सिटी में लोग घूमते हैं। उसी तरह भगवान का जगत 75% तो मुक्त आत्माओं से भरे हैं। हमको लगता है प्रभु बस्ती बधारो कितनों बधों से, लेकिन वास्तव में तो ये तो कुछ भी नहीं है। भगवान का धाम में वास्तविक सभी लोग रहते हैं। और इसलिए महाभारत अनुशासन पर्व में ब्रह्मा और इंद्र के जो संवाद है उसमें उस गोलोक को प्राप्त करने का रास्ता बताया। हालांकि बहुत जगह पे है, लेकिन ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि गोलोक समस्त प्राणियों के लिए मनोहर है। वहाँ की प्रत्येक वस्तु पर सबका समान अधिकार। देखो कितना सुंदर पॉइंट है। गोलोक में जितनी भी वस्तु है, जो भी कुछ है, वहाँ पे जितने भी सब लोग रहते हैं, वहाँ पे सब लोगों का समान अधिकार है। ऐसा नहीं कि भाई कृष्णा है या उनके पार्षद है उसका ही अधिकार है उस चीज पर या उस वस्तु पर। जितने भी लोग रहते हैं वो सभी का उस जगह पर सब कुछ समान अधिकार रहता है। हे इंद्र, इतना विशाल, इतना अद्भुत जिसका कोई रोक नहीं है, इतना विशाल। हमको लगता है कि भौतिक जगत इतना विशाल है, जहाँ देखो बस्ती, लेकिन यहाँ पे लिखते हैं कि इतना विशाल दूसरा कोई लोक नहीं है। पहला पॉइंट है जो सब कुछ सहने वाले हैं, वो लोग जो क्षमाशील है, दयालु है, गुरुजनों की आज्ञा में रहने वाले हैं, अहंकार रहित है, वो श्रेष्ठ मनुष्य ही उस लोक में जाते हैं। कितने पॉइंट है यहाँ पर? 5 पॉइंट। जो सब कुछ सहने वाले हैं तो वो लोक में जाता है। हमारी सहन शक्ति क्या है? 2 दिन से कंटिन्यू पेपर में आता है, 7वें धोरण में पढ़ने वाले बच्चे आत्महत्या करते हैं। 2 दिन से आ रहा है, आज इसने आत्महत्या किया, कुछ सहन नहीं कर पाते। टीचर को स्कूल में बोलते हैं, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मुझे प्रिंसिपल सब लोगों के सामने जोरदार 2 चाटा मार दिया था। मैं मॉनिटर था और क्लास को कंट्रोल नहीं कर पाता, बस तो आए और सब 2 चाटा लगा दिया और कुछ बोला नहीं। घर पे खाली बोल दिया। मम्मी पापा भी घर स्कूल पे लड़ने नहीं गए कि मेरे बेटे को क्यों मारा, अभी तो किसी को मारने तो पेरेंट्स सभी पहुंच जाएंगे, हड़ताल हो जाएगी। तो पहले सहन कर सकते थे, आज तो माता पिता भी कुछ बच्चों को नहीं बोल पाते। तो सब कुछ सहने वाले, सुख दुख को सहने वाले। तो जरा जरा एक बात में हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं, आत्महत्या में आ जाते हैं, तो हमारी सहन शक्ति नहीं है। इसलिए भगवान के कान तीक्ष्ण भारत में, भाई ये सब आता रहेगा जाता रहेगा, उसको सहन करो। सहन भी कैसे करना है? सहन ऐसे करना है जिससे वो विस्फोट ना हो। जैसे सासू बहू रहते हैं घर में और सासू बोलती रहती है तो बहू सहन करती है, सहन करती है, सहन करती है, सहन करती है, वो खाली सहन करती है। फिर एक बार जबरदस्त धमाका होगा और आत्महत्या हो जाएगी या घर छोड़ के चले जाएगी। लेकिन वास्तव में सहनशीलता मतलब क्या? सहनशीलता मतलब कि ये समझना कि वो सासू निर्दोष है, मैं मेरे कर्मों का फल भुगत रही हूँ, वो मात्र निमित्त है। मैंने कुछ उनको सुनाया था, दूसरे को सुनाया था, तो वो घूम फिर कर हमारे पास आता है। भगवान के दरबार में कोई भी चीज में अन्याय नहीं है। यहाँ पर अन्याय होता है, भ्रष्टाचार होता है, लेकिन भगवान के धाम में एक क्षण 1.001% भी अन्याय नहीं है किसी के साथ भी। तो हमारे साथ जो भी होता है वो हमारे कर्मों का फल है।
कई बार तो कोई निमित्त नहीं होता है ना, तो हम चबाते चबाते खुद ही अपने मुंह के अंदर वो जीभ में से खून हमारे खुद के मिस्टेक से ही निकल जाता है, इसको दोष नहीं। जैसे अभी राधेश्वर को बता रहे थे कि वो चलते चलते दादर से गिर गया, अभी भी 2 दिन 4 दिन पहले मैं भी गिर गया था। कई बार हम जाते हैं, 2 व्हीलर पर जाते हैं, कोई नहीं एक पत्थर ऐसे उड़ के आता है, आंखों में लग जाता है, इसको बोले जाएंगे। तो वो जितने भी हमारे जो कर्म फल होते हैं, कई बार निमित्त होता है, कई बार निमित्त नहीं होता है। ऐसे ही जा रहे हैं और ऊपर से कुछ पड़ा और लग गया, कोई आदमी नहीं है। तो जिसको जो मिलना है ना वो मिलेगा। जिसने गाली दी है उसको गाली मिलेगी, जिसने प्रेम दिया है उसको प्रेम मिलेगा। तो वो सासू है या कोई भी है, तो वो निमित्त मात्र है, लेकिन हम हमारे कर्मों के फल वो निर्दोष है, वो बहुत ही सही है। वो मुझे मेरे कर्म का फल जो कट रहा है उसमें सहायक है। ऐसे सहन करेंगे ना तो बहुत विस्फोट नहीं होगा, बाकी विस्फोट होगा। वो खाली खाली सहन करते रहे कि मुझे बोल रहा है, मुझे बोल रहा है, मुझे बोल रहा है, तो विस्फोट होगा। लेकिन वो हमारा शुद्धिकरण हो रहा है, हमारे कर्म कट रहे हैं, इस तरह से हम सहन करेंगे तो हम वास्तव में सहन कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट है सब कुछ सहने वाला, दूसरा क्षमाशील। तो इसमें क्षमा भी आ गई कि भाई वो उसकी गलती है ही नहीं, तो क्षमा का प्रश्न ही क्या है। जैसे द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला, फिर भी द्रौपदी ने कहा ठीक है छोड़ो उसको सामने था कि उसको मारना तो मार डालो, लेकिन द्रौपदी ने क्षमा कर दी। तो ऐसी क्षमाशील व्यक्ति वो लोग बन जाती है। तीसरी है दयालु, जो सबके प्रति वास्तव में दया की जीवात्मा जन्म पे फंसा है उसको कैसे निकाले, तो वो है दया। गुरुजनों की आज्ञा में रहने वाले, जो गुरु बोलते हैं उसके हिसाब से जीना, उसके हिसाब से नियम का पालन करना। भले ही आज नहीं हो पाता है, लेकिन हमको पूरा श्रद्धा होना चाहिए कि जो मेरे गुरु बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं, परफेक्ट, और आज नहीं तो कल मैं ऐसा पूरा प्रयास करूंगा और मैं करूंगा। और 5वां है अहंकार रहित, ये भी बहुत ही जबरदस्त है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो उसमें अहंकार नहीं होता है, लेकिन वो जैसे 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 बड़ा होता है तो अहंकार आने लगता है। मैं कमाता हूँ, मैं घर चलाता हूँ, अभी मुझे सब कुछ पता है, सब जगह पे ऐसा होता है। तो हम जब भक्ति में आते हैं ना, प्रभु मेरे को भाई खबर नहीं थी, मैंने समझाओ कि जैसे जैसे 2 साल 5 साल 10 साल, अभी लगता है कि हम बड़े हो गए हैं। माँ बाप साथ बच्चों का झगड़ा भी जब बड़े हो जाते हैं तब होता है, छोटे होते तो ज़्यादा मगजमारी नहीं होती। तो उसको ऐसा लगता है मैं अज्ञानी हूँ, मेरे मम्मी पापा बहुत ही ज्ञानी है, मारा पप्पा दे के नहीं तू साचू, और जो पापा बोलते हैं वो मैं करूँगा। फिर धीरे धीरे बड़ा होकर पप्पा की ये गलती है, पप्पा की वो गलती है, मुझे मालूम है, ऐसा होने लगता है। तो ऐसे ही अहंकार आता है जब हम थोड़ा थोड़ा प्रगति करते हैं, हमारा हमको समझ में आने लगता है, तो हमको लगता है मैं सही हूँ। तो ऐसे अहंकार आएगा तो भगवत धाम जाना मुश्किल है। तो इस तरह से हम भगवान का जो चौथाई जो मेन हिस्सा है वहाँ पे जा सकते हैं। और वो जो मेन हिस्सा है वो कैसा है, वो इतना अद्भुत है। गर्ग संहिता में अश्वमेध खंड में श्री कृष्ण और नंद बाबा का संवाद है। देखो भगवान खुद बोल रहे हैं, जब प्रभुपाद बोलते तो हमको कितना दिल में इफेक्ट होता है, प्रभुपाद ने ऐसा बोला, प्रभुपाद ने ऐसा, तो भगवान साक्षात बोल रहे हैं। भगवान क्या बोलते हैं कि हे नंद बाबा और हे माता यशोदा, अब आप लोग मेरे प्रति जो पुत्र बुद्धि है ना कि मैं आपका पुत्र उसको त्याग दूं। क्यों त्याग दूं? गोलोक वासियों के साथ आप लोग मेरे गोलोक धाम में आ जाइए। आगे चलकर घोर कलयुग आने वाला है जो सभी प्रजाजनों को दुख देगा। उस युग में सभी मनुष्य पापी हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि भाई अभी आप पुत्र जो बुद्धि मेरे में है उसको त्याग दो, हम सब गोलोक जाते हैं, क्योंकि अभी भी मैं जाऊंगा और यहाँ पे इतना सारा पाप होगा, इतना घोर कलयुग आएगा, सब लोग दुखी हो जाएंगे। और 11वें स्कंद में भगवान उद्धव जी को ये कहते हैं कि तुम पुण्यशाली हो, लेकिन कलयुग तो आ ही जाएगा, तो तुमको यहाँ पर नहीं रहना है। भगवान देखो कितनी बार बोलते हैं कि भाई तुम पुण्यशाली हो, तुम अच्छे हो, लेकिन एक कलयुग तो बेकार है, तो उसका इफेक्ट, उसका दुख तुम्हारे में भी आएगा। ये बाहर कितना पॉल्यूशन है, अभी क्या हम 16 माला करते हैं, भक्त है, तो क्या उसका पॉल्यूशन को नहीं आएगा? या ब्लड कैंसर है, या जो भी हमारे कस्टमर हैं, इतनी कल ही आए थे 8000 की गोलियां, 8000 की गोलियां, खाली इतनी छोटी सी 2-3 डिब्बी कैंसर की दवा। तो ऐसा ये पूरा कलयुग है। तो भगवान कहते हैं कि भाई नंद बाबा और आप हमारे साथ चलो,
कलयुग में स्त्रियों, पुरुषों, ब्राह्मण आदि वर्णों का कोई नियम नहीं रहेगा। अतएव आप लोग शीघ्र जरा मरण का हरण करने वाले मेरे धाम को जाइए। देखो कितना जबरदस्त, भगवान तो नंद बाबा और उसको निमित्त बनाकर हमको बोलते कि भाई मेरे धाम को जाओ। अभी तो ये कलयुग की जो शुरुआत है, 5000 साल ही बीते, 4,27,000 में क्या क्या हो जाएगा हम देख भी नहीं पाएंगे, हम सहन भी नहीं कर पाएंगे, इतना खराब आएगा। तो इसलिए हमको बहुत ही पूरा प्रयास करना है कि हम भगवत धाम को जाए। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही ऐसा बोले तो क्या हुआ, 5 योजन विस्तृत और 5 योजन बड़ा एक महान रथ आया। देखो भगवान अचिंत्य है और भगवान की शक्तियां भी अचिंत्य है। हमको तो ये समझ से परे है कि 5 योजन बड़ा ऊंचा महान रथ तुरंत आ गया। वो केवल हीरो का बना हुआ है। तो अंगूठी में एक छोटा भी हीरो डालते हैं तो हीरो निकल जाता है। यहाँ तो पूरा इतना महान रथ हीरो का बना हुआ, उसमें मोती तथा विभिन्न प्रकार के रत्न जड़े थे। उसमें 9 लाख भवन बने थे। रथ भी है और उसमें 9 लाख भवन है। अगणित मणिमय दीप जगमगा रहे हैं। उस रथ के तो 2000 पहिए हैं और 2000 घोड़े हैं। 2000 घोड़ा कल्पना करो, एक घोड़ो रास्ता पर निकल बाजो घोड़ो घोड़ो घोड़ो, इधर तो 2000 घोड़े, 2000 पहिए और रथ महीन वस्त्र से ढका हुआ था और 1 करोड़ सखिया उस रथ को घेरे हुई थी। 1 करोड़ सखिया मतलब कितना अद्भुत दृश्य होगा जब वो रथ आया। तो ऐसा दिव्य जगत है भगवान का और उस जगत में हमको जाना है। और वो जगत का बहुत अलग अलग जगह पर बहुत ही सुंदर वर्णन है जिससे हमको वहां पे जाने का मन हो। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी का जो संवाद है उसमें लिखते हैं, देखो हमको ऐसा लगता है कि मेरा आयुष्य कितना है प्रभु, 100 साल तक जीना है, कितना जन्म मरण धरा व्याधि है। लेकिन जब ये पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि ये जीवन तो कुछ भी नहीं है। भूतल पर तुम लोगों ने मनु और राजाओं को तो देखा ही है। श्री कृष्ण कहते हैं अपने अपने कर्म फल उपस्थित होने पर सभी काल के आदि हो जाएंगे। तो मनु हो, ब्रह्मा जी हो, जो भी हो, इस समय गोलोक में तुम लोगों का जो एक क्षण गया ना, कृष्ण कहते हैं कि जो अभी गोलोक में एक क्षण गया ना वो कितना गया मालूम है? भूमंडल पर उसी क्षण के भीतर 7 मनवंतर समाप्त हो जाते हैं। कृष्ण का जो अभी गोलोक में एक क्षण गया तो वो भूमंडल में 7 मनवंतर समाप्त हो जाते हैं, 7 इंद्र चले जाते हैं आकर। और इस समय 8वां देवराज वहां पर स्थित हो गया। एक मनवंतर इज इक्वल टू 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्ष। एक मनवंतर मतलब 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्ष। અને 7 मनवंतर ચાલ્યા ગયા ભગવાન કૃષ્ણ એક ક્ષણમાં, એટલે કેટલા ચાલ્યા ગયા? 2 અરબ 14 કરોડ 70 લાખ 40,000 વર્ષ ચાલ્યા ગયા ભગવાન એક ક્ષણમાં। એક આમ પલક ઝપકાય એમાં આટલા બધા વર્ષ થઈ જાય અને આપણને થાય કે 70 વર્ષ કેવી રીતે નીકળશે, પણ हमारा जीवन इसकी तुलना में तो बहुत ही क्षणिक, बहुत ही क्षणिक, बहुत क्षणिक, बहुत ही क्षणिक जीवन में सिद्धि प्राप्त कर लेनी है। और वो सिद्धि के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमको हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। तो ये भौतिक वाले तो ये समझ ही नहीं पाते, कैसे समझेंगे? हमको इतने साल हो गए, इतने भक्ति करते हैं, तब ये पढ़ते तो हमको लगता है ऐसा होता है, इतने भगवान कृष्ण के एक क्षण मतलब इतना सारा समझ। लेकिन भौतिकवादी को ये तो सब छाटम छाटी मिला दिया, उनकी हिम्मत से गप्पा मारे। जैसे प्रभुपाद ने एक बार कहा कि 2 दोस्त थे, तो एक दोस्त बहुत दारू पीता था। तो उस समय भारत में उस समय ऐसा भी था कि भाई दारू मतलब बहुत खराब, बहुत पाप। तो एक दोस्त ने उससे दोस्त, तुम दारू पीते हो, शर्म नहीं आती? दारू पीने से तुम नरक जाओगे? ऐसा दारू पीने से नरक जाओगे? तो हमारा पप्पा भी दारू पी लो तो तुम्हारे पापा भी नरक में जाएंगे। अच्छा, मेरा भाई भी दारू पीता है तो तुम्हारा भाई भी नरक जाएगा। अच्छा, मेरा दोस्त भी पीता है, मेरी बहन भी पीते हैं, तो तुम्हारे बहन भी जाएगी, तुम्हारा दोस्त भी जाएगा, तुम सभी लोग नरक में जाओगे। तो हंसते जाओगे, तो वो नरक थोड़ी है, वो तो स्वर्ग बन गया।
मैं वहाँ पे होऊंगा, मेरे पापा होंगे, मेरी मम्मी होंगे, मेरे भाई होंगे, मेरे दोस्त होंगे, हम सभी वहाँ पे साथ में दारू की पार्टी सार्टी करेंगे, तो वो नरक थोड़ी है, वो तो स्वर्ग होगा। तो कितना भौतिक बुद्धि, पहला वो बेचारा समझा रहे कि भाई दारू मत पी, और दारू पीने से तुम नरक है, तो वो बोलता है कि वो नरक थोड़ी है, मतलब कि उसको इंद्रिय तृप्ति मिले तो वो नरक जाने को भी तैयार है। ये जो भौतिक इंद्रिय सुख है, तो वो सुख उसको मिलता है तो वो नरक उसको स्वर्ग लगता है। और वास्तव में नरक में भी लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि भाई जैसे वो जगन्नाथ ने सुबह बताया वो इंद्र का कहानी, तो उसको सेटिस्फेक्शन था डुक्कर बनकर भी, उसको नरक में उसको ये मिलेगा तो वो सेटिस्फेक्शन है कि भाई इधर ही अच्छा है, खाओ भी मस्त। तो ऐसी निम्न इतनी हल्की बुद्धि लोगों की है, और हम भी वैसे ही थे प्रभुपाद की कृपा से, भक्तों की कृपा से, और इस तरह से भक्ति में आते आते थोड़ा बहुत समझ में आया कि भाई ऐसा है जीवन, ऐसा है सच्चित आनंद में जीवन, ऐसा भगवान का धाम है, ऐसे भगवत धाम में ऐसे जाया जा सकता है। हम सच्चित आनंद में है, जैसे एक मछली होती है, तो मछली का शरीर जो है पानी में ही है, जैसे हमारा मिट्टी में है, तो मछली का शरीर उसमें पानी बहुत मात्रा में, तो उसको पानी में ही जाना पड़ेगा। उसी तरह से ये जो आत्मा है वो सच्चित आनंदमय है, सनातन ज्ञान में आनंदमय उसका स्वरूप है, तो वो उधर जाएगा तो ही उसको आनंद आएगा। इस जगत में आनंद कैसे आएगा? अगर वो सच्चित आनंद में स्वरूप अवस्था में स्थित हो गया है तो उसको आनंद है, बाकी तो आनंद कैसे है? इसलिए हमको भक्ति में आके तो आनंद मिलता है। जैसे कोई लोग भौतिकवादी लोग भी, एक जगह पे डॉक्टर के वहाँ बैठा था मीटिंग में और जब कर रहा था, तो मेरे बाजू में भी एक दोस्त था, वो भी वो आँख बंद करके ऐसे ही पढ़ा, मैं जब करा सुन रहा था, सुन मेरे 16 माला में मैंने बंद कर चालू रखा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? उसने ना तो कभी जॉब किया है, ना कोई प्रोग्राम में आया, क्योंकि उसको खाली सुनने से क्यों अच्छा लगा? क्योंकि उसका वो स्वरूप है, और उसका स्वरूप का वो उसको स्वरूप अवस्था में थोड़ा थोड़ा भी उसको एहसास हुआ कि हरे कृष्ण में सुन रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है, मुझे शांति मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वो हमारा स्वरूप है। खाली सुनने से भौतिकवादी व्यक्ति को भी हरे कृष्ण सुनने से नाचने लगते हैं, खुश हो जाते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। तो सोचिए कि जब हम उस परम धाम में भगवान कृष्ण के सामने होंगे तो वो आनंद कैसा होगा, वो सिर्फ हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा दिव्य आनंद होगा। अभी तो हमको भगवान नहीं दिखते हैं, भगवान की अनुभूति भी नहीं होती है, खाली हरे कृष्ण पर नाचते हैं, जप करते हैं, मंगला आरती में आते हैं, इतना अच्छा लगता है। तो सोचिए कि जब हम वो आत्मा की स्वरूप अवस्था में स्थित हो जाएगी, ये शरीर पूरा भस्मीभूत हो जाएगा, तो हम आत्मा जो है वही एक्चुअल में हम आत्मा की स्थिति में आ जाएंगे, भगवान हमारे सामने खड़े होंगे, तो वो आनंद कैसा होगा, वो जीवन कैसा होगा। तो उस जीवन के प्राप्त करने के लिए जो बलिदान देना पड़ा है करना। तो भौतिक जगत में क्या है, लोगों को कुछ जैसे बोलते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना है, लेकिन भौतिक जगत वाले कुछ खोने के लिए तैयार नहीं है। उसमें चाय छोड़ना है, चाय थोड़ी छोड़ेगी, तंबाकू छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, टीवी छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, मोबाइल छोड़ना है, नहीं छोड़ना, मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, और फिर भी मुझको सुख चाहिए, तो वो तो फिर इंद्रिय भोगी करना पड़ेगा। दिव्य सुख के लिए बलिदान चाहिए, कुछ खोना पड़ता है, पहले खोना पड़ता है, फिर पाना पड़ता है। अगर हम मंगला आरती में आते हैं तो अच्छा लगता है, तो हमने नींद खोई, हम भी वो बारिश होती है, ठंडी होती है, गोदड़ा होती है, आराम की सोई सकता होता, तो हमने वो खोया, तो हमको यहाँ पे आनंद पाया। तो सबसे पहला चीज आता है, पहले खो, फिर भगवान देखे भाई क्या खोने के लिए तैयार। जैसे एक लड़का लड़की होते हैं, वो लड़का बोलता है मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं शादी करना तैयार, मेरे लिए क्या करेगा? पिक्चर का डायलॉग लगा, चांद तारे तोड़ दिया, चांद तारे तोड़ दिया मतलब क्या करने के लिए तुम तैयार हो, वो देखेगा। फिर वो हीरो ऐसा चाहता है मैं ऊपर से कूद जाता हूँ, फिर वो हाँ अभी बराबर। तो उसी तरह भगवान कृष्ण देखते भाई क्या खोने के लिए तैयार, क्या तुम नींद खोने के लिए तैयार हो, आहार निद्रा भय इंद्रियों भोग खोने को तैयार हो, मतलब एक लिमिट। तो वो हम जब खोने के लिए तैयार होते हैं तो भगवान देखते हाँ ये सच में मुझे प्राप्त करना चाहिए। और जब हम कुछ छोड़ते नहीं है तो भगवान कहते हैं इसको तो वो भी चाहिए है, इसको ये भी चाहिए, भोग भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, फिर ये यथामा प्रपंच करते हैं, फिर हमारा प्रगति नहीं होता है। तो इसलिए हमको हृदय से, भले हमारा संजोग कैसा भी हो, हमको परिवार में रहना पड़े, जो भी काम है वो करना पड़े, लेकिन हृदय से भगवान पूरा शरणागत, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए हृदय से हमारा तैयारी होना चाहिए। तब भगवान का इतना कृपा मिलेगा, इतना कृपा मिलेगा, इतना कृपा मिलेगा, हम सोच भी नहीं सकते।
इसी जन्म में अद्भुत हमारी प्रगति होगी। भले वो किसी को दिखे दिखे ना दिखे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा हृदय भगवान के तड़पेगा, हमें हर क्षण भगवान का स्मृति होगा। ये सब भोग विलास हमको तुच्छ लगेगा, ये बेकार है, हमको विरक्ति आ जाएगी उससे। ये सब क्या है? अभी मुझे सच में भगवान के प्रति आकर्षण है, मुझे भगवान के नाम में रुचि आ रही है। ये सब जब भगवान देखेंगे कि यह मेरे लिए सच में लालायित है, इसलिए प्रभुपाद उपदेशामृत में पहला पॉइंट यही कि भाई आपकी चेतना क्या है? कृष्ण भावना में प्रगति का आधार शिष्य की चेतना पर है, उसकी अनुभूति पे, उसकी जो भावना है उसके ऊपर है। तो आज का श्लोक का यही था कि भगवान का जो मूल शक्ति है 75% है, ऊपर ही है, और हम इस 25% में फंसे हुए हैं। और ये जगत ही सब कुछ नहीं है, हमारा जीवन बहुत ही क्षणिक है और हम इस जगत को सब कुछ मान बैठे हैं। तो हमें बहुत ही, और मेन हमारी प्रगति कहाँ होती मालूम है? जैसे मैं मंगला आरती में आया, सबके सामने जप कर लिया, और फिर मैं जैसे घर पे गया और मोबाइल मचड़ता मैंने जप किया, कोई देख नहीं रहा है। मेरे भक्तों के सामने तो मैं बहुत अच्छी माला, घर में कौन देखने वाला, थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ, सोते सोते माला करता हूँ, मोबाइल देखते देखते माला करता हूँ, प्रगति नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम भक्त नहीं देखते, भगवान को देखते हैं। तो इसलिए भक्ति सिर्फ भक्तों के बीच नहीं है, भक्ति भक्तों के बीच का ही प्रश्न नहीं है। भक्ति मतलब 24 घंटे हम किस चेतना में रहते हैं, क्योंकि भगवान सबके हृदय में है, तो वो हमारा इच्छा जानते हैं, हमारा हर क्षण का एक्टिविटी देखते रहते हैं, और इस तरह से हम अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से चिंता मुक्त भगवत धाम में जा सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय।